दोस्तों, आज हम आए हैं एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो कि लाभ हानि से है। और लाभ हानि का आज ये अंतिम बार, मतलब जो इस बार हम बता रहे हैं वो अंतिम है, अंतिम ही प्रश्न समझो। मतलब इसके बाद लाभ हानि से संबंधित प्रश्न नहीं आएंगे, कोई और टॉपिक देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक इस प्रकार का सवाल रह गया था, इसलिए हम ये आज बताने वाले हैं, तो ये अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें क्या है, देखो, एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 15,000। यदि उसे क्रमशः, एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 15,000। मान के चलो कुछ भी चीज हो, 15,000 उस पर लिखा है, उस पर 15,000 मूल्य जो लिखा है वो कहलाता है अंकित मूल्य। लिखा है 15,000, यदि उसे क्रमशः 15%, 10% और 5%, क्या देखो, क्रमशः, क्रमशः पट्टी मतलब पहले 15%, यहाँ क्या लिखा है देखो, 15%, यहाँ 10% और 5%, तीन इसमें बट्टे दिए गए होंगे क्रमशः। ऐसे यदि बट्टे दिखाई दें, मतलब 1 2 3, इस प्रकार यदि बट्टे दिखाई दें किसी पर, तो उस सवाल को कैसे करेंगे? तो देखो इस प्रकार से कैसे कहते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, यहाँ अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है अपना? देखो जो दिया है वो हम लिखे ले रहे हैं, क्या है? तो अंकित मूल्य है अपना 15,000। अब देखो बट्टे, बट्टे क्या है? तो देखो बट्टे सबसे पहले R1 बराबर क्या है? देखो 15, R1 बराबर 15, R2 बराबर कितना है? देखो यहाँ देखो 10, R2 बराबर 10। देखो R3 बराबर क्या लिख देंगे हम? R3 बराबर 5। देखो क्रमशः हमें तीन बट्टे जो है दिए गए हैं, सो हम उन्हें क्या लिख लेंगे? बट्टा R बराबर लिखते हैं। तो हमने लिख लिया R1 बराबर, R2 बराबर, R3 बराबर, कितने हो गए? तीनों बट्टे हमने लिख लिए। अब हमें क्या करना है? तो देखो जब भी इस प्रकार दिए गए हैं तो अब हमें क्या करना है? देखो इसका एक सूत्र होता है, अंकित मूल्य बराबर, अंकित मूल्य बराबर 100 माइनस R1 बटे 100, 100 माइनस R2 बटे 100, इतना देखना है हमको। तो हम सीधा टाइप किए दे रहे हैं, जैसे अंकित मूल्य, अंकित मूल्य बराबर होता है, ऐसा लिखेंगे, अंकित मूल्य बराबर, देखो यहाँ सूत्र होता है एक माइनस R1, ऐसा होगा, यहाँ 100 आएगा, यहाँ 100 माइनस R1, यहाँ 100 माइनस R2 बटे 100, यहाँ 100 माइनस R3। तीन बट्टे हैं अपने पास क्रमशः, कितना है देखो, तीन बट्टे हैं अपने पास क्रमशः, तीनों को हम लिख लेंगे 100 से घटा के, लेकिन बटे में हमेशा 100 ही रहेंगे। तीनों को हम 100 से घटा के लिखेंगे, बटे में 100 ही रहेंगे। अब देखो अपना अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है? तो अंकित मूल्य क्या हुआ है? 15,000। तो हम सीधा यहाँ लिखेंगे कितना? 15,000 बराबर, अब देखो यहाँ क्या है? 100 माइनस में कितना है? देखो पहला बट्टा क्या है? 15, तो हम यहाँ 15 कर देंगे, बटे में 100 कर देंगे। अब देखो दूसरा क्या है? तो यहाँ 100 लिखेंगे, माइनस में क्या है? दूसरा बट्टा क्या है? R2 बराबर 10, बटे में कितना है? 100, तो देखो हम 100 कर देंगे। अब देखो तीसरा क्या है? 100 माइनस तीसरा क्या है? देखो दूसरा ये हो गया, तीसरा बचा 5, तो 5 लिख देंगे, बटे में 100 कर देंगे। सिंपल, आपको इतना समझना है, इतना समझने पर सवाल अपने आप सोल्व हो जाएगा। अब इसमें क्या, इसमें तो हमने टाइप कर दिया, अब सवाल अब क्या, अब सोल्व होना है। सिंपल इतना, अब सोल्व होना है, आप अपने आप आंसर आ जाएगा। तो देखो इसे सॉल्व कैसे करते हैं, देखो ये तो अभी लिखा ही रहेगा, क्योंकि इसे अभी काटने के लिए कोई भी अभी अंक ऐसे नहीं है जिनकी मदद से हम इन्हें काट दें। तो देखो अभी ये इतना ही रहेगा, यहाँ बराबर नहीं है, यहाँ बराबर नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है, अभी सीधा कोष्टक है। तो देखो ये 100 माइनस में हमने 100 में से माइनस हमने 15 किए, तो कितना हो गया? यहाँ हो गया 85 बटे 100। देखो अभी अपन को इतना देखना है। अब देखो यहाँ क्या, जब 100 में से 10 चले जाएंगे तो कितना बचेगा? 90 बटे 100। अब देखो क्या होता है, अब देखो यहाँ 100 में से 5 गए, कितना बचा? 95 बटे 100, तो देखो 100 बटे में आ गए। अब अपन को देखना है ये कौन कट रहा है। तो देखो सभी एक दूसरे से कितने से कट रहे हैं? देखो ये तो सबसे बीच वाला तो है, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब देखो ये है तो इसे भी काट दिया, इसे भी। हम दोनों को 5 से आसानी से काट सकते हैं। अगर 5 से इसे काटेंगे तो 5 एकम 5 बची 4 पनम 45 19 आ जाएगा। यहाँ 20 पंचे 100 हो जाएगा।
इसे भी हम 5 से काट सकते हैं। देखो 17 पन 85 होते हैं, 20 पंचे 100 होते हैं। इतना समझ में आ गया। इन दोनों को हम एक दूसरे को काट देंगे। हम छोटा बनाने की कोशिश करेंगे कि हमें गुणा करने में परेशानी ना हो। अब देखो 15,000 हम लिखे रहने देंगे अभी। अब देखो कोष्टक हल करने का मतलब सभी जानते हैं गुणा करना होता है। तो हमने गुणा किया, यहाँ 17 है तो 17 बटे यहाँ नीचे 20 है, 20 कर देंगे। फिर यहाँ गुणा, देखो ऊपर 9 है, नीचे क्या बचा 10, तो 10 लिख देंगे। फिर यहाँ गुणा, देखो ऊपर क्या है 19, नीचे क्या है 20, तो हम 20 लिख देंगे। अब देखो इनमें क्या कोई सॉल्व हो रहा है? हाँ हो रहा है। अभी भी क्या हो रहा है? देखो 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। अब नीचे क्या बचा है? नीचे 2 और 2, 2 गुणे 2 4 बचा है। तो देखो ऊपर क्या बचा है? एक तो ये 15 बचा है, 15 गुणे 7 गुणे, अब देखो यहाँ 9 बचा है, गुणे यहाँ कितना बचा? 19 बचा है। अब इन सब के बटे में क्या आ जाएगा? देखो 2 ये है तो 2 गुणे 2, यानी अभी कितना बचा? लगभग में 4 बचा है। अब इनका हम सभी का गुणा कर देंगे। तो देखो जिस प्रकार इसका 19 का गुणा करेंगे 9 में तो कितना हो जाएगा? 19 नम्मा कितना होता है? 171। 171 का गुणा करेंगे हम 17 में तो कितना होगा? यहाँ सिंपल हम अलग गुणा करके देख लेते हैं। 171, 19 का हमने किया इसमें तो 19 नम्मा 171 हो गया। 171 का करेंगे हम 17 में, तो 17 में हम गुणा करेंगे। 7 एकम 7, 7 सतैयन 49 की 9 हासिल लगाई 4, 7 4 11। अब देखो एक का गुणा किया तो सिंपल वही संख्या आएगी। अब देखो 7 यहाँ लिख दिया, 9 1 10 का 0 हासिल लगाई 1, 7 1 8 1 9 हो गया, 2 हो गया। यहाँ कितना आ गया? 2907। तो देखो हम यहाँ बगल में कर रहे हैं, यहाँ हो गया 15 गुणे 2907। इसके बटे में क्या आएगा? अभी 2 गुणे 2, इतना तो अभी चल रहा है। 2 गुणे 2 ये तो अभी चल ही रहा है, ये अभी कहीं जा नहीं रहा है, जितना है वो तो चल ही रहा है। अब देखो 15 से फिर हम गुणा कर देंगे उसमें, तो देखो यहाँ अलग से कर लेंगे हम 29 गुणे नहीं 2907 गुणे कितना है? 15। अब देखो इसे हम कर देंगे 2907 गुणे 15, तो देखो 5 7 35, यहाँ 35 आएगा क्योंकि यहाँ 0 है तो वो 3 हासिल आएंगी, या पहले या बाद में। 5 45 की 5 हासिल लगाई 4, 5 2 10, 10 4 14। अब देखो यहाँ क्या होगा? 1 से आएगा तो वही संख्या आएगी, तो हम वही संख्या लिख देंगे। अब देखो 5 यहाँ बची तो 5 लिख दिया, 10 9 7 और 3 10 हो गया, 5 और 1 हासिल 6 हो गया। यहाँ 4 और 9 कितना हो जाए? 13 की 3, यहाँ भी हासिल 1 आई तो 1 और 1 2, 2 और 2 4 हो गया। यहाँ कितना हो गया? 43,605। तो यहाँ हम लिख देंगे कितना? 43,000 फिर कितना? 605। अब देखो इनके बटे में नीचे का भी हम गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 4। अब देखो हम 4 से भाग दे देंगे, 4 से काट देंगे, तो देखो 4 एकम 4, यहाँ अब 4 एकम 4 4 कट गया, यहाँ 3 में भाग नहीं जा रहा है तो हम 0 लिख देंगे। अब देखो ये दोनों 36 हो गया, तो 4 का भाग 36 में देंगे तो 4 9 36, देखो 9 बार में गया, 36 भी कट गया। अब देखो ये 0 है, भाग नहीं जा रहा है, फिर से हम 0 कर देंगे। अब देखो 5 बचा है तो 4 का भाग कितना भी जाएगा? देखो 1 भी जाएगा, लेकिन अभी भी यहाँ 1 बच रहा है, तो 1 बच रहा है तो फिर यहाँ हम दशमलव लगा देंगे। 1 में अब दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा, तो फिर वहां 4 0 बढ़ जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8। अब 8 हो गया, अभी 8 में 10 में से 8 गई तो कितना बचा? अभी 2 बचा, तो 2 में फिर 0 बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ दशमलव लग गया, फिर 0 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 20। तो फिर हम 4 का भाग 20 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 पंचे 20। तो देखो ये है अपना आंसर आ गया है, कितना आ गया है? तो ये आ गया है 10,901, ये अपना आंसर आ गया है। तो ये कौन से नंबर पर है ऑप्शन? तो देखो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार के सवाल यदि आते हैं
तो इनको कहने का यही एक सिंपल तरीका है, इस वजह से हम आराम से इन्हें कह सकते हैं। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। ठीक है, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।